नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मनाया। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में किया पार्टी का झंडारोहण। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री और कार्यकर्ता रहे मौजूद। उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने सीएम का जताया आभार। धामी बोले, राज्य आंदोलनकारियों के संकल्प और सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। बुखार, जुकाम, खांसी के मरीज पर विशेष फोकस। सोशल मीडिया पर आप नेता मयंक शर्मा ने की धार्मिक भावना आघात करने वाली टिप्पणी। हिंदूवादी संगठन ने जताया विरोध। तहरीर के आधार पर आप नेता को लिया हिरासत में। और 10 अप्रैल को कोटद्वार में भव्य रोजगार मेले का आयोजन को लेकर राजनीति तेज। पूर्व श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इसे बताया ढकोसला। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के प्रदेश कार्यालय में बड़ी ही धूमधाम से बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कार्यालय पार्टी का झंडा फहराया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई कैबिनेट मंत्री और सैकड़ों की संख्या में संगठन से जुड़े हुए लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अपने संबोधन में उन्होंने पार्टी के संघर्ष का उल्लेख किया और बताया कि कैसे जनसंघ में होते हुए बीजेपी का गठन हुआ और पार्टी केंद्र की सत्ता में पहुंची। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत की बात की। वहीं सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो जाने का आह्वान किया। पहले तो पार्टी के स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की दोनों की सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर उन सभी महान आत्माओं को, उन सभी महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना तिल तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पौधे को लगाया और वो पौधा आज बट वृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण भारत की सेवा में लगा हुआ है। संपूर्ण विश्व को कहीं ना कहीं प्रकाशमान करने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन सभी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। केवल उनके संबोधन में कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हम उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होकर जन जन का विश्वास जीतने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 1980 से ही संघर्षशील रहा। राष्ट्रभक्ति का भाव था, राष्ट्र प्रेम का भाव था। उसके आधार पर आज हम इस काम पर आए हैं और मोदी जी का आज का उद्बोधन हम सबके और प्रेरणादायी है। और जब हम अपनी 50वीं अपनी पार्टी के स्थापना दिवस मनाएंगे, मैं कह सकता हूँ कार्यकर्ता के पूरे उत्तराखंड ने पूरे भारतवर्ष के अंदर समाज के हर वर्ग से जुड़ेगा, हर व्यक्ति हमारे साथ होगा। और एक अवसर ऐसा आएगा जब भारतवर्ष की लोकसभाओं, राज्यों की विधानसभाओं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। उत्तरकाशी में लगे भूकंप के झटके, भूकंप के डर से लोग घरों से बाहर निकल गए। सुबह 5:40 पर यह भूकंप आया। लोगों में डर का माहौल। जानमाल की हानि की नहीं कोई सूचना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संकल्पों और सपनों का उत्तराखंड बनाने में हम विकल्प सहित संकल्प के साथ तत्परता से आगे कार्य कर रहे हैं। हम सभी को राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता के कार्य करने के भाव भी जगाना होगा। राज्य आंदोलनकारियों के सहयोग से प्रदेश को संवारने का काम किया जाएगा। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बड़ी संख्या में आए उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच के सदस्यों द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण और महिलाओं को 30% आरक्षण पुनः बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन में मुख्यमंत्री को सौंपा।
सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट 20 मई को श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर मुख्य सचिव से मुलाकात की। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का काम 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बर्फ हटाने के लिए 20 अप्रैल को सेना के जवान प्रस्थान करेंगे। हर वर्ष हेमकुंड साहिब में लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं। श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए हेमकुंड साहिब ट्रस्ट मैनेजमेंट द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था सुचारू की जा रही है। राज्य में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि ICMR और निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम, सांस के मरीजों के कोविड-19 के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। साथ ही कंटेन ट्रेसिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के मामले में एकाएक इजाफा हुआ है। लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य महकमा काम कर रहा है। साथ ही अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइन आई है ICMR से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी ILI के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। और तैयारी के तरीके हो रखी थी, अभी सारी है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सब फंक्शनल हैं और टीम भी हमारी पूरी तैयार है, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो डराने वाले भी साबित हो सकते हैं। उसको लेकर ICMR से भी बहुत सारी गाइडलाइन सामने आई है, जिसको फॉलो किया जा रहा है। तो ऐसे में देहरादून में क्या कुछ इसके लिए कार्य किया जा रहा है? जी देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना देहरादून में उत्तराखंड में बढ़ते ही जा रहा है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पिछले भारतवर्ष की बात की जाए तो कोरोना अपना प्रकोप फैलाते जा रहा है। ये तो कोरोना बीच में लग रहा था कि ये अपनी गंभीरता को समाप्त कर चुका है, लेकिन धीरे धीरे फिर से कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा देखते हुए मिल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून की यदि बात की जाए तो देहरादून में भी कोरोना के कई मरीज यहाँ पर मरीज मिल रहे हैं। वहीं पहाड़ों पर भी एक दो कोरोना के मरीज मिलते ही जा रहे हैं। बीते दिनों हुई बरसात से कुमाऊं मंडल में फसल और बागवानी को भारी नुकसान हुआ, लिहाजा प्रशासन तेजी से सर्वे करने में जुटा हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि कृषि विभाग और तहसील के स्तर पर राजस्व कर्मी किसानों के फसलों के नुकसान का सर्वे कर रहे हैं और सभी जिलाधिकारी को फिर से विभाग के अधिकारियों को तेजी के साथ किसानों के फसल के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसी आधार पर किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों लगातार हुई बरसात के कारण किसानों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई थी। फसल पकने के समय में हुई बरसात से गेहूं, आम और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग और जो हमारी तहसील है, दोनों मिलकर करते हैं। कितनी कृषि बोई थी वो सैंपल लेते हैं, कितना नुकसान हो गया वो रिपोर्ट आती है और जो वो मुआवजे के दायरों में आएगा तो उसमें निश्चित रूप से धनराशि दी जाएगी। लोग ऐसे भी थे जिनका नुकसान इस तरह से हो गया कि घर में पानी आ गया, खाने पीने का सामान बह गया या फिर कुछ बिस्तर थे, बर्तन थे, वो बह गए। तो उसमें मैंने यही कहा है कि जो अहेतुक धनराशि होती है वो आज शाम तक सबको वितरित कर दी। काशीपुर में आम आदमी पार्टी से जुड़े राष्ट्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं पर मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब मामले में शिकंजा कसने के मामले को अभी कुछ ही समय बीता था कि उत्तराखंड के काशीपुर में भी आम आदमी पार्टी के नेता मयंक शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधित टिप्पणी करने के बाद हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर काशीपुर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।
कि काशीपुर कोतवाली में ये गगन काम्बोज के द्वारा एक तहरीर दी गई है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि कुछ दिन पहले जो ये ध्वज यात्रा काशीपुर क्षेत्र में निकली थी, इसमें हिंदू धर्म का अपमान और साधु संतों का अपमान करने वाली कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ ये मयंक शर्मा द्वारा की गई हैं और तरह तरह के पोर्टल्स पे उन टिप्पणियों को लिखा गया है। तो इस पर आपत्ति इन्होंने दर्ज कराई थी। इनकी कंप्लेन को देखने के बाद सूचना को वेरीफाई किया गया तो कंप्लेन सही पाई गई है और इसके आधार पर इनको जो मयंक शर्मा है इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में कुत्ते का शिकार करने के लिए उसका पीछा करना तेंदुओं को भारी पड़ गया जब बोरवेल में कूद पड़े और एक साथ फंस गए। सूचना मिलने पर काशीपुर के वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय से वन क्षेत्राधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और तेंदुओं का रेस्क्यू करने की तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच तेंदुआ पाइप से निकलकर बोरवेल के कोने में छिपकर बैठ गया। जैसे ही वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल फेंकने का प्रयास किया, तभी तेंदुआ बोरवेल से छलांग मारकर बाहर निकल आया और देखते ही देखते जंगल की तरफ भाग गया। ये हमारे काशीपुर रेंज के अंतर्गत भानीपुर बीट के अंतर्गत एक गोरा फार्म है। तो सुबह सूचना मिली कि कोई एक लेपर्ड घूमता हुआ उसमें एक पानी की हौदिया थी, उसमें आके नीचे गिर गया। तो मैं तुरंत मौके पर गया अपने स्टाफ को लेकर। तो मैंने वहाँ क्राउड था और मैंने थोड़ा क्राउड को वहां से हटाया। तो थोड़ा होपलेस था क्योंकि हौदी वाइल्ड लाइफ है तो थोड़ा होपलेस होने के कारण वो एकदम बैठा हुआ था। तो मैंने क्राउड वहां से जब हटाया और थोड़ा सा हौदी का पानी कम किया तो उसके बाद वो तुरंत वहां से छलांग मार के वन क्षेत्र की तरफ और हमारे जो नाला है वहां पे निकल गया। 10 अप्रैल को कोटद्वार में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं रोजगार मेले को लेकर पूर्व श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इसे ढकोसला करार दिया है। कोटद्वार पहुंचे हरक सिंह रावत ने कहा है कि रोजगार मेला सिर्फ दिखावा है, जबकि इससे युवाओं को कोई फायदा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले का दिखावा सरकार को बंद कर देना चाहिए। मैं रोजगार मंत्री रहा हूँ, मुझे भी बड़ी सुर में मैंने बहुत रोजगार मेले लगाए। सुर मैंने बहुत रोजगार मेले लगाए। हजारों 5-5 हजार 10 हजार लोग आते थे रोजगार मेले में। और जितनी कंपनियां आती, प्राइवेट कंपनियां आती, हीरो होंडा, ये सब कंपनियां, HCL 10 कंपनियां आती हैं, वो खाना पूर्ति करती हैं, समय बर्बाद करती हैं और बाद में उन बच्चों को कहीं अप्रेंटिस में भी नहीं लगाती। जोशीमठ विकास खंड के अंतर्गत एक ऐसा गांव आता है जिस गांव का नाम पगोना गांव है। आपको बता दें कि जिस पगोना गांव में करीबन 35 से 40 परिवार भारी भूस्खलन के चलते पूरी तरह से खतरे की जद में आ चुके हैं। वहीं पगोना गांव के 35 से 40 परिवारों का कहना है कि गांव से ठीक ऊपर जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है। यहाँ रहने वाले पीड़ित परिवारों को बरसात के दिनों में पल पल डर सताता है, तो कहीं गांव के ऊपर से फिर पहाड़ का सारा हिस्सा गांव तक ना पहुंच जाए और कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। उन्होंने अपने गांव की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं ग्राम प्रधान पगलों की हूँ। आप देख सकते हैं कि गांव के ऊपर से जो सिलेटी मार्ग हो रहा है, गांव को कई खतरा बना हुआ है। जो 30-35 परिवार, इसमें ज़्यादातर 30-35 परिवार इसके माध्यम से आ रहे हैं। हमने कई बार शासन प्रशासन को अपने माध्यम से लेटर बना हुआ है और अभी तक सरकार से हमें कोई सुनवाई नहीं मिली है, जिस कारण स्लैट जोन गांव के ऊपर स्लैट जोन होने से हमारे मकान को पूरे आधे गांव को खतरा है, जो कि इसमें 35 परिवार श्रेणी में आते हैं। आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण कई बार गुजारिश की है तो और इस तरह हमारे गांव को खतरा बना। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा पगनों। ग्राम सभा पगनों की बात करें तो ग्राम सभा पगनों गांव जोशीमठ विकास खंड का सबसे दूरस्थ गांव माना जाता है। बड़ी बात तो यह है कि पगनों गांव में करीबन 30 या 35 परिवार इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। कारण है गांव के ठीक ऊपर से काफी स्लाइडिंग होना। हालांकि स्लाइडिंग का मामले को लेकर के काफी समय यहां पर बीत चुका है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिस कारण जो पगनों गांव के जो 30-35 परिवार है, वो परिवार इस वक्त काफी दहशत के माहौल में यहाँ पर जी रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने गांव के ठीक ऊपर से जो स्लाइडिंग हो रहा है उसकी जानकारी कई बार शासन और प्रशासन को दे दी है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, पगनों।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कस दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी वहाँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, तो मैं नहीं कर सका तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोहाघाट उप जिला मुख्यालय चिकित्सालय की पिछले 20 दिनों से भी अधिक समय से खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन लोगों के विरोध और मीडिया में खबर आने के बाद अचानक से रातों रात ठीक होकर सही काम करने लग गई है। चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं और मरीजों के अल्ट्रासाउंड होने लग गए, जिसके कारण दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले गर्भवती महिलाओं और मरीजों को राहत मिलने लग गई है। चंपावत जिला चिकित्सालय से आए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिस्ट ने खराब बताई अल्ट्रासाउंड मशीन से अल्ट्रासाउंड किए गए डॉक्टर बिस्ट ने कहा कि मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। मशीन से ज्यादा दिक्कत नहीं है और मशीन अल्ट्रासाउंड करने लायक है और सही डायग्नोज कर रही है। प्रोब में 2 सेक्टर्स के अंदर में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती। काम वो कर सकती है, उसको थोड़ा बेटरमेंट की जरूरत है, जिसके लिए कि सीएमओ साहब ने नए प्रोब के लिए ऑर्डर कर दिया है। लेकिन इस पे जो है हम मरीज को कर सकते हैं, वही जो है अभी करीब 6-7-8 मरीज हम कर चुके हैं इस समय पे, और आगे भी अभी हो पाएंगे। कुछ किसी चीज में अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट रहता है तो उसको हम फिर वेट करा सकते हैं या फिर दोबारा से आप देख सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मरीज को इतना दूर चंपावत वो भी गाड़ी में भर के लेके जाना, फिर उसके बाद में उसको लेके आना, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से वार्ता की थी कि लोहाघाट की जो अल्ट्रासाउंड मशीन है ये जनता की भावनाओं के अनुरूप सही की जाए, उसके लिए आज ही जो है जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिस्ट यहाँ आए। उन्होंने अभी तक कम से कम 10 अल्ट्रासाउंड कर दिए हैं। मशीन सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जैसा कि मैं कल भी अपने बातों में बता चुका हूँ कि यहाँ के सीएमएस की जो है भूमिका बहुत संदिग्ध है। हमारी एक ही जो है मांग है कि सीएमएस को हटाया जाए यहाँ से और यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था जनता की भावनाओं के अनुरूप सही करने का कार्य करें। यही कहना चाहते हैं, जब मशीन सही थी तो मरीज को परेशान नहीं करना था। उन्होंने कम से कम ये तो बता देना चाहिए कि यहाँ हो जाएंगे अल्ट्रासाउंड, यहाँ से मरीज को वहाँ भेजा। आज कैसे मशीन सही है और कैसे अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, हम तो इस बात में खुशी है कि मतलब सभी की यहाँ अल्ट्रासाउंड सही हो
और यहीं के मरीज यहीं रहे, कहीं बाहर धक्के न खाएं। रात भर तो हमने बैठ के रात काटी है, न हमको ओढ़ने के लिए मिल रहा है, न बिछाने के लिए मिल रहा है और न महिला को खाने के लिए मिल रहा है। बीते 3 वर्षों के दौरान कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण मचा संक्रमण और उससे होने वाली मौतों का हाहाकार अब जमीन पर फिर से पुनर्जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण से ग्रसित मृत्यु के 2 आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश और जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग और अपने पर्याप्त संसाधनों को जुटाने में अलर्ट लाइन पर आ चुका है। इतना ही नहीं बल्कि धरातल पर कोविड जांच प्रक्रिया को भी पुनः लौट आई है। बताते चले कि लक्सर में मौसम की तब्दीली से खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षणों में तेजी हुई है और इसके मद्देनजर अस्पताल और ब्लॉक लेवल पर कोविड की जांच पुनः शुरू कर दी गई है। इसके लक्सर में हम जब से गाइडलाइंस मिली सीएमओ और डीजीएमएम के, उसके अंतर्गत हमने जितने भी हमारे पेशेंट मरीज यहाँ पे ओपीडी में दिखाने आ रहे हैं, हम 80% लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हमने पिछले एक हफ्ते में 535 से ज़्यादा टेस्ट करे हैं, उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आया और लक्सर क्षेत्र में कह सकता हूँ कि अभी भी कोविड का भी प्रकोप नहीं आया है इस वर्ष। सार्वजनिक स्थल में तो अभी तक हमने अपनी साइट नहीं लगा रखी है, बट हमने आशाओं के माध्यम से लोगों को बता रखा है कि लोगों को जागरूक करें। जिनको भी बुखार, खांसी, शरीर में दर्द हो रहा है, गले में दर्द है, तो अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर डोईवाला के भानियावाला प्राचीन शिव मंदिर में शुरू हुई हनुमान जी की शोभा यात्रा जॉली ग्रांट होते हुए अठूरवाला विस्थापित क्षेत्र में गणपति गार्डन में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी, तो वहीं नासिक का बैंड इस शोभा यात्रा को और अधिक भव्य बनाए हुए था। शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा था। शोभा यात्रा का आयोजन हनुमान चालीसा संगठन के द्वारा किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी हनुमान चालीसा संगठन द्वारा हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमने 5 रथ मंगाए हैं, जिसमें श्री गणेश भगवान जी की, श्री रामचंद्र जी का परिवार और हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, सबके हमने यहाँ पे यात्रा निकाली है। की तरह हमारा दूसरा विशाल हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं कलश लेकर चल रही है नंगे पांव। इसमें हमारे बहुत सुंदर सुंदर प्रभु की झांकियां हैं। बहुत अच्छी संख्या में हमारे साथ पुरुष और बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हनुमान चालीसा संगठन, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों ने, सभी हिंदुत्वों ने इसमें मिलजुल के बहुत हिस्सा लिया और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमें आज बहुत खुशी है। आज सभी जगह के लोगों से हमें पूरी वो थी कि हर जगह से लोग आएंगे और वही हमारी उम्मीदें पूरी खरी उतरी है। शोभा यात्रा में हमारी हनुमान जी की जो है, श्री राम जी की है और लक्ष्मण जी की है। तमाम झांकियाँ हमारी इसमें हैं, शोभा यात्रा में है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मनाया। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में किया पार्टी का झंडारोहण। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री और कार्यकर्ता रहे मौजूद। उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने सीएम का जताया आभार। धामी बोले, राज्य आंदोलनकारी के संकल्प और सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। बुखार, जुकाम, खांसी के मरीजों पर विशेष फोकस। सोशल मीडिया पर अपना नेता मयंक शर्मा ने की धार्मिक भावनाओं का आहत की टिप्पणी। हिंदूवादी संगठन ने जताया विरोध। तहरीर के आधार पर आप नेता को लिया हिरासत में। और 10 अप्रैल को कोटद्वार में भव्य रोजगार मेले का आयोजन को लेकर राजनीति तेज। पूर्व श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इसे बताया ढकोसला। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा? बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा? हाँ। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल।